अंडे को कहते हैं। शहीद स्मारक पर इस समय हम हैं और आपको बता दें कि गुड़ा साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि नरेश मीणा जी का जो आंदोलन है वो अपनी परिणति तक जरूर पहुंचेगा और उस आंदोलन का एक हम बता दें कि सफल होना वो शुरू हो गया है, क्योंकि परसों ये बैठे थे और कल ये बैठे थे और उस परिवार को छोटा सही लेकिन मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। क्या कहेंगे नरेश भाई, आप सिर्फ बैठे हैं, बकरियां या बंदी हैं और उस परिवार को मुआवजा मिलना शुरू हो गया, क्या काफ़ी है? इतिहास का पहला मामला जहाँ सरकारी मदद के नाम पर नौकरियां दी जाती थी, मुआवजा दिया जाता था, लेकिन आदिवासी भीलों को मुआवजे के नाम पर, मदद के नाम पर बकरियां दी गई ताकि वो पहले की तरह जंगलों में रहे, जंगलों में भटकते फिरे, बकरियों को लेकर डोलते रहे। 5 बकरियों को एक आदमी चाहिए और बकरियां ऐसी है कि जहाँ गांव में जो चराते हैं ना बकरी के पीछे चलने वाला व्यक्ति बैठ नहीं सकता। भैंसों को चराते हैं वो तो बैठ जाता है, आराम कर लेता है, लेकिन बकरी के पीछे, छेड़ी के पीछे चलाने वाला वो उनको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकता। जंगल में जाए, अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए तो जो भेड़िया होते हैं वो उठा के ले जाते हैं। अगर घर में मौका मिल गया तो बकरी रात को चूं नहीं करती तो कोई चोर ले जाए। तो इन 5 बकरियों को देखे इन घर वालों को कह दिया कि भाई बस ये 5 बकरियां तुम हो, अब इन्हीं के आगे पीछे डोलते रहो, यही तुम्हारा रोजगार है। पहला धरना इतिहास का जिसमें बकरियां और आदमी दोनों एक साथ धरना देके बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कुछ मदद करी है रात को, अल्प मदद है। एक मदद उन्होंने ठीक कर दी और संविदा पे नौकरी उनको दे दी, उसके लिए उनका आभार। बहुत सारी अभी मदद की ज़रूरत है। और भी मुद्दे हैं जब उन्होंने जो वादे किए थे समरावता के कांड में, भजन लाल जी ने वो वादे नहीं निभाए तो उनको पूरा करवाएंगे। अभी इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए 27 लड़कों पे मुकदमा लगा दिया वहाँ बपावर में। उन मुकदमों को ओम बिरला जी वापस ले, ओम बिरला जी का क्षेत्र है, नहीं तो उसमें ओम बिरला को घेरेंगे। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा वसुंधरा जी ने लगवाया, वो वसुंधरा जी के एरिया में लगा, उसकी जिम्मेदारी वसुंधरा जी को देता हूँ। वो मुकदमे वापस हो, समरावता में जो लोग जो एसडीएम और वो जो है उन पर कार्रवाई हो, 60 लोगों की जो हाथ पांव टूटे उनका इस्तीफा से पड़े उन पर कार्रवाई हो, जिन्होंने तोड़ा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे। ज्ञापन मांगा था प्रशासन ने, हमने कह दिया भाई हमारे पास कोई ज्ञापन कोई वो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से टेबल टॉक करेंगे, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। जब तक पूरे मुद्दों पे बात नहीं होगी, जब तक बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आगे बढ़कर इस मामले में आगे बढ़कर बात करते हैं तो राजस्थान की बहुत बड़ी भलाई होगी। क्योंकि कई मुद्दे तो ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री को खुद को ही पता नहीं है उनको मुद्दों को सीरियसनेस। जैसे अभी जेलों का मामला है, अब जेलों को या तो जेलों के बारे में भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा जानते हैं या नरेश मीणा जानता है कि जेलों में 40,000 बंदी अभी बंद है, हमेशा रहते हैं, लेकिन लाखों बंदी आते जाते हैं जेलों में, वो नरक की तरह वहाँ रहते हैं। उनमें सुधार हो जेलों में। वहाँ जेलों में जो सिपाही और वो हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, जेल अधिकारी और सिपाहियों की। आजकल जब से भजन लाल जी को फ़ोन किए हैं 2-3 बार जेलों से, तब से वहाँ सख्ती हो गई, वहाँ बीड़ी वो बंद हो गई बिकनी। जब से भजन लाल जी को धमकी दी, जब से बीड़ी क्योंकि 2,000 का बिंडल बिकता था, 80 रुपये की बीड़ी बिकती थी, तो वो सिपाहियों का उनका काम चल जाता था। अब वो दुकान उनकी बंद हो गई तो अब तनख्वाह में काम चला रहे हैं, लेकिन तनख्वाह है कम। तो हम भजन लाल जी से कहेंगे भाई उनको भी राजस्थान पुलिस की तरह उनको भी वेतन विसंगति को पूरा अलग किया जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। डोंगरी बांध का मुद्दा है, क्षेत्र गाँव का, उनको लेके भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, वो किस मामले में किस बात को। क्योंकि पिछली बार तो क्या है कि मैंने भजन लाल जी इसलिए तारीफ करी थी पिछली बार, भजन लाल जी मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे, पर भजन लाल जी ने क्या है कि मेरी मदद करी थी वाकई में उस समय। बीच में आपको टोकूंगा, भजन लाल जी की मदद की आप बात कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी आपने करी थी अभी यहीं किसी से, लेकिन जी उन्होंने मदद करी तो मैंने बोला 2 दिन व्हाट्सएप करो, 1 मिनट 2 दिन बोला तो बेचारे भजन लाल की शिकायत होगी दिल्ली। तो कोई आया कि उनका तो नाम मतलब जुबान में मर जाएंगे, हमारे तो मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। मैं उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ, एक सेकंड, मेरे कई मुद्दे थे जनक्रांति के, मेरे को मिलना था उनसे, भाई इन वादों को पूरा करो। समरावता को मुआवजा नहीं मिला तो उन मुआवजों को पूरा करो। तो पता चला कि वहाँ तो ओम बिरला जी खूंटा काट के बैठ गए, कैसे मदद कर दी। अब मैं कह रहा हूँ अभी इस मामले में वसुंधरा जी ने मेरे को 1 महीना डाला, अभी बिरला जी शांत रहे। क्या पहले बिरला जी ने जेल डाला, इस बार वसुंधरा जी ने डाला। मुख्यमंत्री भजन लाल बेचारा, लेकिन झालावाड़ के मामले में वसुंधरा जी की चली, समरावता के मामले में बिरला जी ने करी। अब लेकिन
अब भजन लाल जी का तो मैं नुकसान कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा राजनीति में, क्योंकि भरतपुर से आते हैं जहाँ शायद मेरी संख्या कम हो। पर वसुंधरा जी और बिरला जी तो थोड़े से बच गए थे, थोड़े से मेरे से लड़ते रहे ना, क्योंकि मेरे को तो भगवान ने बाली की तरह दिया है, मैं आधी ताकत खींच लेता हूँ। वो बाया की सिंह की खींचती इनको भी निपटा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको शायद अकल आ गई, वो ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इसलिए 2 दिन से यहाँ बैठे, नहीं तो बैठने देते क्या पहले। मैं यही आपको कहने वाला था कि भजनलाल जी हो सकता है आपकी मदद करना चाह रहे हो, क्योंकि यहीं पे कुछ लोगों से हमने सुना था, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उस बारे में बात नहीं करते, लेकिन ऐसा सुना था कि झालावाड़ वाले हादसे के समय वो वहाँ जाना चाहते थे, रेड कारपेट वहाँ बिछ चुका था, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया था, लेकिन अचानक वो कैंसिल हो गया। महारानी जी ने कह दिया ना ये तो मेरा एरिया है। कौन भजनलाल? हु इज भजनलाल? यहाँ तो वसुंधरा जी है। कोटा में ओम बिरला जी कह देते हैं, कोटा का तो ओम बिरला मालिक है। कौन? अब बेचारा भजनलाल जी क्या करे यार। प्रताप सिंघवी और प्रमोद जैन भाया के खिलाफ खूब आपने मोर्चा खोल रखा है। अजी उनके कुकृत्यों के खिलाफ खोल रखा है, उनके काले कारनामों के खिलाफ खोल रखा है। उन्होंने जिस तरह से जनता को लूटा, लोगों को लूटा है, जिस तरह से आवाज़ों को दबाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ खोल रखा है। धनखड़ जी वाले एपिसोड पे क्या कहें? धनखड़ जी तख्ता पलट करने वाले थे, तो मोदी जी को सूचना लगी, मोदी जी ने डाल दिया अंदर, जेल में पड़े, काल कोठरी में बंद कर रखा है, ना बोल सकते ना कोई उनसे मिल सकते। ये थे हमारे साथ वीणा साहब, और प्रियंका जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्टैंड है? बस ये मतलब गरीब बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और जो इनके साथ बेहुदा हरकत करी है बकरियां देकर, तो इसको देख के लगता है कि मतलब बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ मजाक किया है। क्योंकि जब अपने मतलब धर्म में एक ये भी बात है कि जब कोई भी बुजुर्ग मर जाता है तो उसको दान में गौ माता दान करते हैं, तो उससे भी बेहुदा मतलब ये किया है मजाक उस परिवार के साथ बकरियां देकर। तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए भजनलाल जी सरकार को, और इन बच्चों को, परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। जब फ्लैट में बैठने वालों को उनकी मतलब मौत हो जाती है तो उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता है, तो इनको 1-1 करोड़ तो छोटो 50-50 लाख रुपए तक भी नहीं दे पा रही है सरकार। तो मतलब बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। अभी नरेश भाई ने आपके ससुर साहब का भी एक किस्सा सुनाया था कि उनके साथ भी जब वो चुनाव में खड़ा होना चाहते थे, क्या क्या इंसिडेंट था वो? मेरे ससुर जी के साथ 5 जनवरी का हादसा है ये। तो छबड़ा विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी, वो लगातार 8 बार से एमएलए बन रहा है वहाँ पे। तो मतलब पापा मतलब ससुर जी का एमएलए बनने का, हम एक घर से 2 में सरपंच हूँ, मेरी सासू माँ भी सरपंच है, तो उनकी रुचि है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की। तो उन्होंने एमएलए के लिए, मैंने 2023 में एमएलए के विधानसभा से टिकट की मांग करी थी। इसी बात को लेके पिताजी पप्पू जी धाकड़ के साथ पूरे मतलब हाथ पैर तुड़वा दिए। अभी वो बेड पे पड़े हुए हैं, इतनी बुरी कंडीशन करी है। और कोई ये नहीं है, मतलब बस पॉलिटिक्स को लेके कोई निजी ये नहीं था उनका। पॉलिटिक्स को लेके मैंने 2023 में टिकट मांगा था, इसी बात को लेके उन्होंने उनके साथ हादसा किया है। बस अब एक छोटा सा सवाल है, राजनीति क्या इतनी बड़ी हो गई कि किसी के हाथ पैर तोड़वा दिए जाए, किसी की माताजी का मजाक उड़ा दिया जाए? क्या राजनीति में अब शुचिता नहीं बची है? हमें याद है वो दिन जब हारडोती एक ऐसी राजस्थान का ऐसा पॉइंट है जो उसका भगवान ही मालिक है। हारडोती में जैसा भाई नरेश ने कहा कि पैरेलल सरकारें चलती हैं वहाँ पिछली सरकार में भी जो शांति धारीवाल का और प्रमोद जैन भाया का जो सिस्टम था, उसमें भरत सिंह ईमानदार आदमी लड़ के बोल के थक गया था, लेकिन वो उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाया जो बड़े लेवल पर हो रहा था। जो मंत्री लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा था उसको वो रोक नहीं पाए, लड़ते रहे। और आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी जो ओम बिरला जी के टाइम में वो जो हो रहा है वहाँ हारडोती की स्थिति बहुत अलग है। जो बहन बता रही है कि इनके ससुर के हाथ पांव तोड़ दिए,
ये वहाँ, ये आपके लेफ्ट में बैठी है, आपके राइट में नरेश भाई बैठा है। किस मुकदमे में डाला उसको अंदर? एम्बुलेंस को रोक दिया कि ऐसे मुकदमे, और पता नहीं कितने लड़कों का जो सामरत का मामला था इनके वहाँ, वो कितने लड़कों के हाथ पांव तोड़े हैं। तो वहाँ अलग स्थिति है। साहब एक आखिरी सवाल है या एक सजेशन आपसे है, बस आएगी सोमवार। जेल से निकलकर कृष्ण भगवान हो गए, जेल में नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी जो आज काफ़ी प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी जेल गए थे, भगत सिंह जी ने जेल में रहकर एक अलग ही क्रांति पैदा कर दी, नरेश भाई 2 बार जेल हो आए हैं। लोग विदेशियों से लड़ रहे थे, जो विदेशी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, नरेश भाई देसी अंग्रेजों से लड़ रहा है। ये देसी अंग्रेज है। जब हमारी लड़ाई विदेशियों से थी, अब जो लड़ाई है वो हमारे अपने जो लोग हैं उनसे है, वो नए अंग्रेज पैदा हो गए उनसे। क्या इसका नतीजा निकला? नतीजा तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको सुधर जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे साथ नरेश मीणा जी, प्रियंका नागर जी और राजेंद्र गुड़ा जी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये जो इनकी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अपने परिणाम तक पहुंचना तो शुरू हो गई है, लेकिन पूरा परिणाम आना अभी बाकी है। और वो इसलिए क्योंकि कल जब नरेश जी धरने पे बैठे, आमरण अनशन पर बैठे, तो हल्का सा मुआवजा ज़रूर मिला है, ऐसा कहना है नरेश मीणा जी का। और सबसे बड़ी बात कि हाड़ौती की राजनीति में परिवर्तन ये लाना चाहते हैं। सिर्फ बच्चों की लड़ाई ही नहीं बल्कि पूरे हाड़ौती क्षेत्र में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, भले ही वो राजनीतिक हों या किसी और तरह की हों, उन तमाम गड़बड़ियों को ये सुधारना चाहते हैं। यहाँ से जब तक उन बच्चों के परिवारों को पूरा न्याय नहीं मिल जाएगा ये नहीं उठेंगे, ऐसा इनका कहना है। और उनको पूरा न्याय अगर मिल जाता है तो यहाँ से उठने के बाद में हाड़ौती क्षेत्र में जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं उन तमाम गड़बड़ियों में जब तक सुधार नहीं आएगा, एक के बाद एक आंदोलन ये करते रहेंगे और वहाँ पर सुधार ला कर रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।